हेलो स्टूडेंट्स, शिक्षा कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम सभी कोरोना महामारी के बुरे दौर से गुजर रहे हैं और इस वजह से हमारे स्कूल कॉलेज सभी बंद है और हम प्रत्यक्ष रूप से अपने शिक्षक के द्वारा नहीं पढ़ सकते। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने आपके लिए कुछ ऑनलाइन एजुकेशनल वीडियो बनाए हैं और आज मैं आपको क्लास 12th सब्जेक्ट फिजिक्स के कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बताने वाली हूँ। देखिए, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन तो आपके लिए आपको बेसिक अपना क्लियर रखना पड़ेगा। बेसिक्स से ही आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर भी किस तरह के क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, इसके लिए मैंने कुछ क्वेश्चन को यहाँ पर बेसिक के साथ में आपको हल करना सिखाया है। एमपी बोर्ड के द्वारा 2020-21 के इस नए सत्र में कोविड-19 को देखते हुए एक क्वेश्चन बैंक तैयार किया गया है, जिसकी मदद से बच्चे आने वाले बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। तो आइए इस क्वेश्चन बैंक के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम अभी सॉल्व करते हैं। यूनिट वाइज इसे सॉल्व करेंगे। तो आज मैं सबसे पहले आपको यूनिट फर्स्ट के क्वेश्चन को सॉल्व करवाऊंगी। देखिए, ये आपके पास में क्वेश्चन बैंक का पीडीएफ फाइल सबके पास में अवेलेबल है। ब्लूप्रिंट का आपने अच्छे से अध्ययन कर लिया है कि किस यूनिट से कितने नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं। और कोविड-19 की वजह से कुछ यूनिट के कुछ टॉपिक भी हमारे रिमूव कर दिए गए हैं, तो वो टॉपिक भी आपको पता है कौन से टॉपिक को रिमूव कर दिए गए हैं। आइए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यूनिट फर्स्ट स्थिर वैद्युतिकी नाम है इसका, और ये यूनिट जो है चैप्टर में डिवाइड है। तो इसका चैप्टर फर्स्ट है विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। इस चैप्टर से अध्याय 1 और 2 मीन्स चैप्टर 1 और 2, इससे जो है निर्धारित अंक 9 है। टोटल 9 अंक के प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। बहुविकल्पी प्रश्न 1 है, लघु उत्तरीय 3 अंक का होगा और इसकी संख्या 1 है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 5 अंक का होगा, इसकी संख्या 1 है। चलो हम बहुविकल्पी प्रश्नों को सबसे पहले हल करते हैं। प्रश्न पहला है, वायु में स्थित एकांक धनावेश से निकलने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान है। देखिए, आपने कूलॉम के नियम के बाद में गॉस का नियम पढ़ा था कि गॉस ने किस तरह से अपना नियम बताया था। गॉस के नियम में ये है कि किसी बंद पृष्ठ में स्थित एकांक धनावेश से निकलने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान उस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ये आपने थ्योरम पढ़ा था। तो इसी थ्योरम से इसका जो आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, 1/ε0 गुना। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ε0 का मात्रक है। देखिए, ε0 का मात्रक क्या है, इसके लिए आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि ε0 क्या है। ε0 वायु या निर्वात की विद्युतशीलता है, जो कूलॉम के नियम में उपयोग होता है। कूलॉम का नियम आपने पढ़ा होगा। कूलॉम का नियम क्या है? कूलॉम के नियम के अनुसार किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान उन दोनों बिंदु आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात F समानुपाती Q1 Q2/r²। ये आपने पढ़ा है। तो जैसे ही हम यहाँ से समानुपाती चिन्ह हटाते हैं, समानुपाती चिन्ह हटाने के बाद में यहाँ पर एक नियतांक लग जाता है, और वो नियतांक आपको पता ही है कि जनरली हम किसी भी नियतांक को k से प्रदर्शित करते हैं। तो F = k × Q1 Q2/r²। k का जो मान है वो 1/4πε0 होता है। तो ये ε0 यहाँ पे यूज़ होता है। तो ε0 का मात्रक क्या होता है, ये कैसे पता करेंगे? तो आपको मैं सबसे पहले तो ये बात बार बार बोलती हूँ कि किसी भी भौतिक राशि के मात्रक को निकालने के लिए उस भौतिक राशि का पारिभाषिक सूत्र आपको पता होना चाहिए। उसकी मदद से आप उस भौतिक राशि
का मात्रक भी पता कर सकते हैं और उसका विमेय सूत्र क्या है ये भी पता कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है विद्युत क्षेत्र का मात्रक है। तो विद्युत क्षेत्र का मात्रक निकालने के लिए इसका सूत्र पता होना चाहिए। तो विद्युत क्षेत्र का जो सूत्र होता है वो होता है E इक्वल F अपॉन Q0। E इक्वल F अपॉन Q0। तो F का मात्रक क्या होता है? SI मात्रक न्यूटन और Q का SI मात्रक होता है कूलाम। तो इस तरह से देखा जाए तो विद्युत क्षेत्र का जो SI मात्रक है वो हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलाम। मीन्स ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका आंसर हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक है, उसी प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। तो एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? इसका आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर थर्ड मीन्स 6.25 × 10⁻18। देखिए, एक क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि एक इलेक्ट्रॉन में कितने आवेश होते हैं। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन में कितने आवेश होते हैं तो आपको पता है, आप कक्षा 11वीं से पढ़ते आ रहे हो कि एक इलेक्ट्रॉन में 1.6 × 10⁻19 कूलाम। ठीक है, इसको हम लिख के बता देते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितने आवेश होते हैं? 1.6 × 10⁻19 कूलाम। माइनस चिन्ह क्यों आया आपको पता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस चार्ज होता है, माइनस आवेश होता है, इसीलिए एक इलेक्ट्रॉन में इतने आवेश होते हैं। मीन्स अब इसका जस्ट अपोजिट कि एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है तो ये आपको पता होना चाहिए कि एक कूलाम आवेश कितने इलेक्ट्रॉन को कंटेन करके रखता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड 6.2 × 10⁻18। अब इकाई, इसकी कोई इकाई नहीं होगी क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछा है, इसलिए चाहे तो आप इसको ऐसे बोल सकते हो कि एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। आइए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 है बिंदु आवेश Q के कारण r दूरी पर विद्युत क्षेत्र E होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। ठीक है, क्योंकि जो विद्युत क्षेत्र है E वो दो आवेशों के मध्य उपस्थित दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह हमने कूलाम के नियम में पढ़े थे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 है आवेश का विमेय सूत्र क्या है। तो आवेश का विमेय सूत्र, आवेश बराबर क्या होता है? आवेश बराबर होता है धारा गुणा समय। ये आप सभी जानते हैं, आवेश बराबर होता है धारा गुणा होता है। और समय का विमेय सूत्र क्या होता है? T, आपको पता ही है। तो इस तरह से आवेश का विमेय सूत्र AT, ये बहुत सरल क्वेश्चन है, सबको पता होता है। तो इस तरह हमने फिजिक्स का यूनिट फर्स्ट का चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट किए। चैप्टर फर्स्ट के जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन थे उनको मैंने बेसिक के साथ में आपको हल करना सिखाई। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं यूनिट फर्स्ट का चैप्टर सेकंड इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को मैं बेसिक के साथ में आपको हल करना सिखाऊंगी। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी को मेरे तरफ से बाय बाय।